वैसे तो सारी दुनिया को सब शिक्षा देते, मोह नहीं होना चाहिए, मोह नहीं होना चाहिए। इतना मोह व्यास जी को क्यों है? बोले व्यास जी को पुत्र का मोह नहीं है, पर व्यास जी को एक भक्त के वियोग में रो रहे हैं। जानते हैं ये सुखदेव कौन है? ये श्री जी का कृपा पात्र है, राधा रानी का कृपा पात्र है। ये हमसे दूर जा रहा है, तो भगवान का भक्त जब दूर जाए तो वियोग होता है कि नहीं होता? और होना चाहिए। कोई संसार वाला दूर जाए, कोई वियोग की बात नहीं है, क्योंकि संसार तो आना जाना है, पर लेकिन कोई भगवान का भक्त दूर जा रहा है तो एक बड़ा वियोग है। साधु के जाने पर आंसू आंख से बहे। क्या अब हमें कौन भगवत कथा सुनाएगा? अब हम कौन भगवान से जोड़ेगा? भक्त का वियोग होना चाहिए। इसलिए व्यास जी पुत्र विरह में नहीं रो रहे हैं, भक्त के बिछुड़ने। मिलत एक दारुण दुख होई, बिछुड़त एक प्राण हर ली। साधु का लक्षण, भक्त का लक्षण क्या है? कि जब मिलते हैं तो सारे दुखों का हरण कर लेते, सब दुख जीरो हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। साधु का मिलना मतलब दुखों का कैंसलेशन, सब कैंसिल हो जाता है। लेकिन साधु जब बिछड़ता है, साधु जब जाता है, भक्त वैष्णव जब जाता है, तो बिछड़त एक प्राण हर ले। मानो प्राण चले गए साथ में, अब हृदय कहीं मन नहीं लगता। दुष्ट मिलता है तो दुख मिलता है, साधु जब बिछड़ता है तब दुख मिलता है, दुख दे के जाता है। वियोग होना चाहिए। तो इसलिए व्यास जी को पुत्र का मोह नहीं है, भक्त के वियोग में व्यास जी गए। यम प्रव्रजन, जन्म लेते ही प्रव्रजंतम, आसक्ति का भी त्याग कर दिया। अनुपेत, यज्ञोपवीत भी नहीं हुआ। इसका मतलब है भगवत प्राप्ति में, भगवत प्राप्ति वो कर्म के भी अधीन नहीं है। क्रम जो होता है ना कि भाई यज्ञोपवीत हो, नाभिच्छेदन हो, ये सब क्रम है, लेकिन उपनयन होगा। पर भगवत प्राप्ति के लिए ये क्रमों की भी आवश्यकता नहीं है। अपेत कृत्य, संन्यास भी ग्रहण नहीं किया, लेकिन आज द्वैपायन श्री वेद व्यास जी के भजन के फल के प्रताप से खुद भगवान ने, श्री किशोरी जी ने अपना एक परिकर दूत भेजा है सुखदेव जी के रूप में। श्री सुखदेव मुनि, भगवान शंकर ने शुक को कथा सुनाई, वेद व्यास जी से प्रकट हुए। फिर यही भागवत कथा धरती पर लेकर के कौन आया? नैमिषारण्य तीर्थ में, नैमिष्ये निमिषक्षेत्रे ऋषय सौनकादय सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सममासत। नैमिषारण्य में सत्र लगा। सत्र और आयोजन में क्या फर्क होता है? यहाँ जो कथा हो रही है ये सत्र है, श्रीमद् भागवत कथा सत्र कही जाती है। सत्र क्या होती है? यज्ञ और सत्र में क्या फर्क है? बोले यज्ञ होता है जहाँ एक यजमान होता है, पर अगर ये भागवत सत्र है तो मतलब यहाँ कोई एक यजमान नहीं है। पहली बात तो हमको समिति वाले बता रहे थे, बोले हम कथा कराते हैं पर हमारा नियम रहता है कथा के यजमान जो हमारे होते हैं वो बाबा श्याम होते हैं, मुख्य यजमान के रूप में वही आगे रहते हैं, प्रतिनिधि के रूप में कोई और रहता है। तो ये भी अच्छा भाव है। और भागवत जी सत्र इसलिए कही जाती है कि यहाँ कोई एक यजमान नहीं है। कौन है? बोले आप जितने भी यहाँ कथा सुनने के लिए आए हो ना, आप सारे की सारे भागवत कथा के यजमान हैं, इसलिए ये कथा सत्र है। यज्ञ में तो आहुति देने के लिए एक मुख्य यजमान बैठता है, वो आहुति देता, सब उसको हाथ, पंडित जी कहते हाथ लगा लो सब, तो वो आहुति देगा और सब पीछे पीछे घर वाले हाथ लगा लें। यहाँ इस कथा में हर व्यक्ति यजमान है। क्यों? क्योंकि यहाँ हर एक आदमी बैठा बैठा आहुति दे सकता है। किस चीज़ की आहुति? अपने दुर्गुणों की आहुति। जो अच्छा लगे, जो बात अच्छी लगे, जो प्रसंग अच्छा लगे, कोई बात दिल को छुए, तो वहाँ अपनी उसी दुर्गुण को, अपनी कमी को स्वाहा वही समर्पित कर दो।
सब कोई यहाँ बैठ के यज्ञ कर सकता। कई लोग हमसे बड़ा प्रश्न करते हैं और हमसे क्या सभी प्रवक्ताओं से पूछते होंगे, अरे भैया कथा तो आजकल बड़ा महंगा खर्चा हो गया है और बड़ा पैसा लगता है और ये है वो है। देखो भैया अब पैसा तो अब लगता ही, अब बताओ ये जर्मन टेंट नहीं होता तो फिर यहाँ बैठ के कथा सुनते आप? इतनी भारी बारिश में सब उड़ जाता, सब धुल जाता। तो व्यवस्था बनानी पड़ती है। फिर अब टेंट लगवा दिया तो बिछाई भी चाहिए, बिछाई वाला भी पैसा लेगा। बिछाई में भी अगर ये कुर्सियाँ ना होती तो नीचे बैठ के कहाँ सुनते, तो कुर्सी वाला भी पैसा लेगा, स्टेज लगाने वाला भी लेगा, पंखे वाला भी लेगा, लाइट वाला भी लेगा। अब हमें व्यवस्था तो सब चाहिए। अगर व्यवस्था नहीं मिले 10 जाके शहर में बोलेंगे अरे बड़ी बेकार कथा, कुछ था ही नहीं, और ये बोलने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब व्यवस्था बनाने के लिए तो धन चाहिए ना भैया। अब धन चाहिए तो फिर क्यों उंगलियां उठाते हैं? मूलभूत व्यवस्था है, कोई ऐसा तो है नहीं कोई यहाँ पे कोई चांद तारे लगा रखे हों, तो मूलभूत व्यवस्था है, इनके बगैर तो चलता नहीं है। पर फिर भी लोग प्रश्न उठाते, बोले आजकल तो कथा भैया बड़ा, गरीब आदमी के तो बस की नहीं है। इन कथावाचकों से कहो फ्री में कथा करके दिखाएं, इनसे कहो हमारे यहाँ वैसे ही आ करके दिखाएं, हम गरीब हैं हमारे यहाँ नहीं आएंगे। अरे भैया कैसी कैसी बात करते हो। और अगर आपको लगता भी है कि आपके पास इतनी व्यवस्थाओं के लिए धन नहीं भी है, तो हम तो एक निवेदन आप सबसे करें, आप कथा कराने की व्यवस्था में धन भले मत लगाइए, पर अगर यहाँ बैठ कर के आपने 7 दिन पूरी डूब के कथा सुनी, मन लगा के सुनी, ठाकुर जी को चित्त में बिठाया, तो जितना यजमान को लाभ प्राप्त होगा ना, फल प्राप्त होगा इस कथा का, उतना इस कथा पंडाल में सबसे पीछे बैठे हुए व्यक्ति को भी प्राप्त हो सकता है। तुम अपनाओ तो कथा की बातों को। भगवान ये थोड़ी कहेगा कि किसने धन लगाया, भगवान अधिक ये देखेंगे कि यहाँ किसने इस कथा को जीवन में उतारा, वो यजमान है इस कथा का। तो बताओ एक भी पैसा लगा यजमान बनने का आपका? एक चवन्नी नहीं लगती। कथा का यजमान हर कोई बन सकता है, हर कोई। बस सुनो, आपसे कुछ लेना देना तो है नहीं। आपको यहाँ लाने के लिए कोई आपसे मांग करी गई कि भैया आप आओ यहाँ आकर के कथा सुनो, इतने रुपया की टिकट है। दुनिया की जगह पर आप जाके देखो, ये गाने नाचने इत्यादि के अलग अलग जो होते हैं, इनमें देखो हजारों हजारों रुपया की टिकट है, लोग जाते हैं। अभी हम अमेरिका से आए तो वो वहाँ नवरात्रि बहुत होती है, क्योंकि गुजराती समाज ज़्यादा होता है, वहाँ ज़्यादा जाते हैं। तो हमें बता रहे थे नवरात्रि में 11,000 डॉलर की टिकट बिकती है। 11,000 डॉलर मतलब है वही 9-9.5 लाख रुपया। और लोग हमने कहा खरीदते हैं? बोला हाँ खरीदते, सब खरीदते। टिकट बिकती है VIP की तो सब लोग जाते हैं। हमने कहा वाह रे भैया, यहाँ तो आपसे एक रुपया नहीं लिया जाता। कोई दुनिया की एक कथा बता दो जहाँ कथा की टिकट लगती हो, और अगर ऐसी कहीं है भी तो हमको लगता है उससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं होगा। भगवान की कथा सर्वजन हिताय है, वहन करने वाले हैं वो वहन कर रहे हैं। आपको क्या मची, आप तो बस आओ ना, कथा में डूब जाओ। जिनको भगवान ने धन दिया वो लगा रहे हैं, आपको बस इतना करना है, यहाँ बस आओ कथा का आनंद लो। फिर देखो हरिश्चित्तम समाश्रयेत, इस कथा में आके जो डूबेगा, हरि उसके चित्त में आके घर बना ले, उसके चित्त में आके ठाकुर जी बस जाएंगे। और बस नहीं जाएंगे, कैद हो जाएंगे, कैद हो जाएंगे। अवरुद्धते, अवरुद्ध हो जाएंगे। बैठना और अवरुद्ध में यही फर्क है। अभी बारिश नहीं हो रही तो आप बैठे हो, पर जब बारिश हो रही थी तब आप अवरुद्ध थे। अवरुद्ध मतलब कि भाई सब बंद, अब बाहर नहीं जा सकते, मजबूरी है, बैठना पड़ेगा। वैसे ही ठाकुर जी भागवत सुन के आके हृदय में बैठते नहीं है। बोले बैठ गए तो बैठने वाला तो फिर ये कभी भी उठ के जा सकता है। भागवत कहती है जब आप कथा में बैठते हो तो ठाकुर जी आपके हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं, कैद हो जाते हैं। अब वो चाहे भी फ्री होना तो हो नहीं सकते, अब वो आके हृदय में बैठ गए। इसलिए कथा पर प्रश्न उठाने से ज़्यादा अच्छा है
यहाँ आके मन को लगाओ। नैमिषे निमिषेत्रे, सब संतों ने सत्र लगाया। सूत जी से प्रश्न किया, महाराज हमें कथा तो सुननी है पर कथा सारम, कथा का सार सुनना है, क्योंकि जीवन है, सबका व्यस्तताएं हैं। अब आप उस व्यस्तता में कहो कि 24 घंटा बैठ के कथा सुनो तो बड़ा मुश्किल है, पर अगर कथा का सार मिल जाता तो बड़ा अच्छा रहता, सबके लिए सहजता हो जाती। सब वेदों का, पुराणों का, उपनिषदों का कोई सार बता दो। तब श्री सूत जी ने सार के रूप में श्रीमद् भागवत कथा सुनाई है। ये कथा का सब वेदों पुराणों का सार है। सबसे पहले महात्म्य 2 दृष्टांत आते। पहला आता भक्ति ज्ञान वैराग का, उसको हम प्रणाम करते ही ऐसे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि भक्ति देवी के 2 पुत्र हैं ज्ञान वैराग, उनका भागवत में आने से, कथा सुनने से कल्याण हुआ। जो कोई उनके दुख को, विषाद को दूर न कर पाया, उस विषाद को भागवत ने दूर किया। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विराशित, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति देवी कथा सुन के दोनों पुत्रों के साथ प्रकट हो गई। ऐसी भक्ति देवी का सुंदर वर्णन किया गया। फिर आगे लिखा गोकर्ण महाराज की कथा। ये थोड़ी सी सुन लो, क्योंकि पितृपक्ष चल रहा है ना, तो यहाँ आत्म कल्याण की, आत्मा की मुक्ति के लिए हमें बड़ी चिंता रहती है। तो भागवत जी पहले ही एग्जाम्पल, उदाहरण दे देती है, ताकि आप समझ जाओ कि भागवत कैसे प्रेतात्मा भी हो तो भी उसका कल्याण करती है। आत्मदेव ब्राह्मण एक रहे, तुंगभद्रा नदी के किनारे गांव में रहते थे। बड़े सदाचारी ब्राह्मण थे, तत्वज्ञ थे, ज्ञानी विद्वान थे, पर इनकी धर्म पत्नी इतनी उलट थी, इतनी उल्टी थी। आत्मदेव ब्राह्मण ने सोचा कोई बात नहीं, हरी इच्छा, जो भगवान दे दे, जैसा दे दे स्वीकार। पर सब चीजें स्वीकार करते रहे, पर एक दुख इन्हें बड़ा परेशान करता, संतान न होने का। तो एक दिन भगवत कृपा से इनको एक ऐसा साधु मिल गया, जिनके सामने इन्होंने अपना दुख व्यक्त किया। और दुखी व्यक्ति ही नहीं, इन्होंने कहा हम प्राण त्याग देंगे अगर संतान न हुई तो। कौन हमारी मुक्ति कराएगा, कौन पिंडदान करेगा, कौन तर्पण करेगा, कौन जलदान देगा। एक बात और हम कह दें, आज से श्राद्ध शुरू हुआ है ना, आज से सारा पितृपक्ष शुरू हुआ है, तो सब लोग जल देते हैं, अपने पितरों को भोजन बनाते हैं, सब कुछ करते हैं। पर एक बात हम आपको विशेष कह दें, जितना आपके तर्पण जलदान से पितृ होते हैं ना, श्री नारद जी ने नारद भक्ति सूत्र में लिखा है कि उससे उतना ही और उससे अधिक प्रसन्नता पितरों को कब होती है, जब वो देखेंगे ना कि पितृपक्ष में उनका वंशज यहाँ बैठ कर के हरि कीर्तन कर रहा है। जब आप यहाँ कीर्तन में नाचते हो, वहाँ आपके पितृलोक में पितृ नाचते हैं, वो नृत्य करते हैं कि चलो मेरे इस वंश के बालक ने मेरे वंश में जन्म लेकर के अच्छा काम किया, भगवत भक्ति की बात करी, कीर्तन किया। इसलिए आप सब यहाँ जो बैठे हो ना, ये अपने पितरों का तर्पण ही कर रहे हो। भागवत भी तर्पण है। इधर देखो हमको सारे, उधर मत देखो। वो अपनी व्यवस्था बना रहे हैं, आप अपनी व्यवस्था बनाओ, आप कथा पे ध्यान दो। तो जी आत्मदेव ब्राह्मण को संत ने जब देखा ये तो एकदम प्राणी त्यागने को तैयार है, तो साधु को दया आ गई। उन्होंने एक फल दे दिया कि तुम इसको अपनी धर्म पत्नी को खिला देना, भगवत कृपा से बालक हो जाएगा। लेकर के गया पत्नी को फल खिलाने के लिए। अब धुंधली देवी तो धुंधली देवी थी, बड़े विचित्र विचित्र भाव मन में लाने लगी। गर्भ धारण करने के बाद तो बड़ा कष्ट होगा जीवन में, कष्टों की गिनती गिनने लगी। और गिनती गिनते गिनते सोच लिया कि ना, हम गर्भ धारण नहीं करेंगे, पर नहीं फल खाया और संतान नहीं हुई तो महाराज आत्मदेव क्रोधित होंगे। तो एक रास्ता निकाला, उसकी बहन गर्भवती थी, उससे कहा तू अपना बालक हमें दे देना, हम किसी को पता नहीं लगने देंगे, हम नाटक करके ऐसे रहेंगे जैसे गर्भवती महिला रहती है। सब प्लानिंग दोनों बहनों ने मिल करके कर ली। और फिर फल को क्या किया, फल को परीक्षा के लिए गाय को खिला दिया। पर भगवत संत जो होते हैं उनका वचन कभी खाली नहीं जाता।
गाय के गर्भ से बालक हुआ और मनुष्य रूप में ही पैदा हुआ। कान गाय जैसे थे इसलिए नाम पड़ा गोकर्ण। और धुंधली ने अपने बेटे का नाम रखा, क्या रखा? 10 बार कथा सुनिए ना आपने, तो बताइए फिर जोर से। धुंधकारी। धुंधकारी महाखल था, पापी था। गोकर्ण महाराज महापंडित थे, परम ज्ञानी थे। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट। वो एक की मदद करने में भाव तो दूसरे को लूटने में अच्छा लगता, एक को बचाने में अच्छा लगता, दूसरे को मारने में अच्छा लगता, पीटने में अच्छा लगता, जला देता घरों को, पशुओं को जिंदा जला देता। अब तो महाराज आत्मदेव ब्राह्मण का हृदय ग्लानि से भर गया। क्यों? जब बालक नहीं था, पुत्र नहीं था, तब दुखी थे। संत ने कहा था बेटा पर जिनके पुत्र हैं वो कौन से सुखी हैं। आज वो बात समझ आई कि हाँ, अब मन में भाव आ रहा है काश ऐसा होता। पर चलो फिर भी थोड़ा थोड़ा अभी मन गोकर्ण महाराज में लगा हुआ था, वैराग नहीं जाग रहा था इतना होने पर भी। तब श्री गोकर्ण महाराज ने पिता के हृदय में वैराग जगाने के लिए उपदेश दिया। देहे स्तिमान सुरुधिरे विमतिम त्यजत्वम जाया श्रुतादिषु सदा ममताम विमुंच पश्चानिशम जगदिदम क्षणभंगनिष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठ। पिताजी आप इस देह से मोह किए बैठे हो। देह का नाता है हमसे, देह का नाता है मैया से, धुंधली मैया से। आप सोच रहे हो आपके जाने के बाद पत्नी कैसे रहेगी, बालक कैसे रहेंगे। पिताजी संसार बहती नदी जैसा है, नदी किसी के लिए रुकती नहीं है, वैसे संसार किसी के लिए रुकता नहीं है। कितने वंशज चले गए, कितने पितृ लोक में हमारे वंशज पूर्वज रहे हैं, उनके जाने के बाद भी संसार चलता रहा, हमारे जाने के बाद भी कौन सा रुकने वाला है। ऐसे ही चलेगा और बढ़िया चलेगा। इसलिए ये गलतफहमी बंद कर दीजिए कि हमारे से संसार चल रहा है, मेरे से ये हो रहा है। खूब उपदेश दिया। धर्म लोक धर्म को त्याग के परम धर्म काच धर्म भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। परम धर्म का आचरण करो। तो आत्मदेव ब्राह्मण के मन में वैराग जागा और वो वन में भजन करने चले गए। धुंधली ने प्राण त्याग दिए। दुखी होकर धुंधकारी के व्यवहार से वैश्यावृत्ति करने लगा, चोरी करने लगा और एक दिन वैश्याओं ने मिलकर के ही मार दिया। मरने के बाद अब जो जैसा कर्म वैसी गति। मरने के बाद ब्रह्म राक्षस, ब्रह्म दैत्य बना। उसकी मुक्ति के लिए अनेक उपाय किए गए, पिंडदान किया, गया में जाकर के खूब उपाय किए पर मुक्त नहीं हुआ। तब श्री गोकर्ण महाराज ने सूर्य भगवान की आज्ञा से धुंधकारी की मुक्ति के लिए क्या कराया? श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कराया। भागवत कथा का आयोजन हुआ। सब लोग आके कथा में बैठ कर के कथा सुनते हैं। धुंधकारी भी आया। उसने देखा सबके लिए तो व्यवस्था बैठने की है पर ये तो प्रेत है, कहाँ बैठेगा? तो छुप कर के बैठा एक बांस में बैठ कर के कथा सुनी उसने। पहले के समय में कथा में बांस लगाते थे, अभी भी कहीं कहीं लगाते हैं कि इसमें कोई प्रेत आत्मा हो तो आके बैठ के कथा सुनी। ज़्यादा नहीं भी लगाते। नहीं क्यों नहीं लगाते? हमसे किसी ने पूछा आजकल क्यों नहीं, हमने कहा इसलिए नहीं लगाते, पहले के भूत बांस में बैठते थे, आजकल तो भूत भी वीआईपी हैं, उनको एकदम स्पेशल सोफा चाहिए। आजकल के भूत नहीं बैठने वाले बांस में, उनको तो एकदम वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए। तो भैया ये कल्याण के लिए, आत्मा की मुक्ति के लिए कथा सुनाई। और जैसे 7 दिन कथा हुई, विमान आया, विमान में बैठ कर के धुंधकारी भगवान के धाम गए। और इस प्रकार भागवत कथा श्रवण करने से धुंधकारी का कल्याण हुआ। इसलिए भागवत जी की आरती में हम गाते हैं, पापियों को पाप से है तारती, जो करे बैठे उनके पापों का नाश करके भगवान से मिला देंगी और जो नहीं किए उनको बचा लेंगी। ऐसी
पाप पीड़ा विनाशिनी, इस श्रीमद् भागवत है। इस भागवत को सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेन हरिश्चित्तम समाश्रित। सदा सुनते रहो, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, हजारों बार सुनो। जब तक भगवान ने जीवन दिया है, कान दिए हैं। श्री पृथु महाराज ने मांगा भगवान से वरदान, प्रभु 2 कानों से तृप्ति नहीं हो रही, मेरे रोम रोम को श्रवण इंद्री बना दो, ताकि मैं आपका कथा सुनता रहूं, सुनता रहूं, सुनता रहूं। और यकीन मानिए, सचमुच इस कथा में कोई भी अंत नहीं है। इस कथा में कोई भी कोई कह दे भाई कथा से बोर नहीं हो जाते, ना, कथा बोर थोड़ी करती है, कथा तो विभोर करती है। अब जो कथा आप तो चलो साल में 6 महीने में 1 आध बार सुनते, कथा कहने वाला का तो रोज यही काम है, उनको तो एक दिन भी छुट्टी नहीं है। कल कथा बंद करके आओ, अगले दिन फिर कहीं चालू हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या उनको नहीं लगता कि भैया बड़ा बोरिंग हो गया जीवन, तो एक ही काम। बोले ना, ये बोरिंग नहीं है, यही तो जीवन की ऊर्जा है, यही जीवन में ऊर्जा देती है। और भगवत कृपा से इस बात को जो समझ जाए उसका जीवन सफल है। इसलिए आप सब भी सुनते रहो, सुनते रहो। ये